नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यदि आप किसी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के फायदे ये हैं कि आपको जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आज का जो एग्जाम्पल है हमारे पास में वो मिस्टर देव हैं, इन्होंने मुझे भेजा है और इन्होंने अपने डाटा मुझे भेज दी हैं। शुरू में खाली इसलिए दिखाई दे रहा है कि इन्होंने 98 में ज्वाइन किया है और 98 में ज्वाइन करने के बाद ही इन्होंने ईपीएस में नवंबर 98 से इन्होंने ईपीएस में एंट्री ली है। तो नंबर 98 से ही इनकी कैलकुलेशन की गई है। तो अब हम चलते हैं टेबल, ये हमारी टेबल 1 है और टेबल 1 के एंड में चल के हम ये देखते हैं कि इनको टोटल पैसा कितना जमा करना पड़ेगा। ये इनका टोटल एंटायर वेज है, एंटायर सर्विस का वेज है 7,87,605 रुपए। इनके टोटल 8.33% होते हैं और 44,564 रुपए इनके 1.16% होते हैं। 1,80,196 रुपीस ये ऑलरेडी जमा कर चुके हैं ईपीएफ में, यानी जो हम 417, 541 एंड 1250 जमा करते हैं। 6,51,700 973 रुपए इनको जमा करने हैं और विद इंटरेस्ट इनको 24 जून तक, यदि 24 जून तक इनको डिमांड लेटर मिलता है तो 16,79,356 रुपीस इनको जमा करने पड़ेंगे। टेबल 2 में अब हमने टेबल 2 में इसमें इनका जो डाटा है उसको समराइज कर दिया है, ठीक है जी, ताकि इनको समझने में आसानी रहे। टेबल 3 में हमने इनके प्रेजेंट पैसे की वैल्यू निकाली है, जिस डेट को ये रिटायर हुए उस डेट तक, और उस डेट के बाद में फिर हमने रिकवरी का कैलकुलेशन किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इनकी रिकवरी, हम देखेंगे कि इनकी रिकवरी कितने साल में हो पाती है। दूसरा, टेबल 4 में हमने वेज कैलकुलेशंस, एवरेज कैलकुलेशंस की हैं। एवरेज कैलकुलेशन करके हमने ये देखा है कि कितने एवरेजेस बहुत जरूरी हैं। एवरेजेस सही एवरेज होगा तभी पेंशन सही कैलकुलेट होगी। तो हमने इनका एवरेज, इनका जो 60 महीने का एवरेज है वो 75,358 रुपए है, जो 12 महीने का एवरेज है वो 55,402 रुपए है। अब हम, और ये प्रेजेंट पेंशन के लिए इनका जो वेज है वो है 15,000 रुपए, ठीक है जी। अब हम इनकी जो पैसे की वैल्यू है ईपीएफओ के अंदर जनवरी 2020 तक, क्योंकि फरवरी 2020 से हमने इनकी रिकवरी की बात की है, तो वो है 4,19,775 रुपए। अब देखिए, पहले हम ये 7% इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया करते थे, लेकिन मैंने देखा कि 7% इंटरेस्ट पे इस पैसे की रिकवरी जिंदगी भर होती ही नहीं है। तो हमने इसे 4% और 5%, 6% सभी प्रकार से, पर चूंकि टेबल में उतनी जगह नहीं होती तो इसलिए सबसे निकालना तो मुश्किल है, लेकिन मिनिमम कितने पे इनकी रिकवरी होती है उन एवरेजेस को हमने उनको उस परसेंट पे हमने लेने की कोशिश की है और ये बताने का प्रयास किया है कि ये हम देखते हैं कि कितनी देर में इनकी रिकवरी हो पाती है, ठीक है जी। तो ये हमने 5% इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमने 4% इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम चलते हैं इनकी रिकवरी कितने टाइम में। इनको जो प्रेजेंट पेंशन मिल रही है वो 2,817 रुपए मिल रही है, ठीक है जी। 28, यानी ये जो रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, ये रिकवरी प्रेजेंट पेंशन की रिकवरी की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट पेंशन मतलब जो आज की डेट में उनको मिल रही है विदाउट हायर पेंशन, ठीक है जी। तो पहले तो हम देखते हैं इनके जो पैसे की, हायर पैसे की, इनकी जो पैसा जनवरी 20 तक जो पैसा इनका ईपीएफओ में जमा है उस पैसे की वैल्यू 4,19,775 रुपए है, ठीक है जी। अब जब हमने इसको सिंपल कैलकुलेट करते हैं, यदि मैं इस अमाउंट को इनकी पेंशन से डिवाइड कर दूं तो लगभग 12.5 साल में इनकी पैसे की रिकवरी हो जाती है। और यदि हम 4% इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं तो 4% इंटरेस्ट से भी 17 साल में इनकी पैसे की रिकवरी होती है।
यानी आप समझ सकते हैं 17 साल मतलब 58 और 17 75 साल का आदमी जब हो जाएगा तब तो उसकी रिकवरी 4% से होती है। और यदि इसके आगे आज की डेट में जो इंटरेस्ट का मार्केट है उसमें 7% 8% सामान्य सी बात है, लेकिन उतना इंटरेस्ट भी ईपीएफओ प्रेजेंट पेंशन में हमारी रिकवरी में नहीं दे रहा है या हमको नहीं दे रहा है। और जब हमने 5% पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की तो ये 19 साल में भी रिकवरी इसकी नहीं होती। यानी इनकी रिकवरी अभी भी इनका अमाउंट जो है वो लगभग 3000 समथिंग बाकी है, 6000 समथिंग बाकी है, यानी अगले 3 महीने में हो जाएगी। यानी यूं मान के चल सकते हैं कि लगभग 19.5 साल में 5% पे इनकी रिकवरी हो जाती है। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं इनकी पेंशन कैलकुलेशन करते हैं। पेंशन कैलकुलेशन इनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आज तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, हमने कैलकुलेशन की है, उनमें सबसे अलग प्रकार का एग्जाम्पल है ये। उसमें अलग प्रकार का कैसे है कि इनकी देखिए डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1964, 98 में 1 नवंबर 98 को इन्होंने ज्वाइन किया है, यानी स्कीम लागू होने के बाद इन्होंने ज्वाइन किया है। तो हमारी जो इसकी स्टार्टिंग की डेट है 15 नवंबर और 16 नवंबर, इनका कोई मतलब नहीं है। 15 नवंबर एग्जिट डेट है एफपीएस की, 15 नवंबर 95 और 16 नवंबर ईपीएस की स्टार्टिंग डेट है। इन दोनों डेट्स का कोई भी मतलब नहीं है। इनके लिए मेन डेट हो जाएगी 1 नवंबर 98। ठीक है जी। अब देखिए इन्होंने 31 जनवरी 2020 को वीआरएस ले लिया है, जबकि इनके 58 ईयर्स कंप्लीट होते थे 29 मई 2022 को। अब यहां पे जब इनके 58 होते हैं 29 मई 2022 को, तो इनके पास दो विकल्प थे। एक तो 31 जनवरी 2020 को ही ये पेंशन ले लेते। जो पेंशन यदि 31 मई 2020 को ये पेंशन लेते हैं तो इनको पेंशन मिलती रिड्यूस्ड पेंशन, यानी लगभग 1.5 साल, यानी लगभग 2 साल का 4% के हिसाब से 8% इनकी पेंशन माइनस कर दी जाती यदि ये जनवरी में लेती। लेकिन इन्होंने क्या समझदारी की है, समझदारी की भी कह सकते हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशन है, उसको इन्होंने 29 मई 2022 यानी इन्होंने ऑप्ट किया कि जिस दिन 2058 कंप्लीट होंगे उस दिन ये पेंशन लेंगे। तो उस दिन पेंशन लेने से इनको ये फायदा हुआ कि इनकी पेंशन रिड्यूस नहीं हुई है, और पेंशन रिड्यूस नहीं हुई है तो इनको 2 साल का जो बोनस बेनिफिट है वो भी मिल गया। यानी यदि ये रिड्यूस पेंशन जनवरी 20 में लेते, फरवरी 20 से स्टार्ट करते, तो इनको 2 साल का बेनिफिट नहीं मिलता। अब इनको पेंशन लेट लेने से इनको 2 साल का बेनिफिट मिला है, और जबकि हायर पेंशन ये जब भी मिलेगी इनको, तो हायर पेंशन में भी 2 साल का बेनिफिट इनको मिलेगा। तो इस तरह, और फैमिली पेंशन स्कीम का इनका कोई भी कंपनसेशन इनको नहीं मिलेगा। तो जब हम इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करने में इनको 730 दिन यानी ये बेनिफिट भी मिलेगा। और जब हमने इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट की तो मेरी पेंशन कैलकुलेट होकर आई 2818 रुपए, जबकि इनको जो पेंशन मिल रही है आज की डेट में वो मिल रही है 2817 रुपए। अच्छा, इसमें ही 2817 में ही ये कैलकुलेशन वही होगी, लेकिन चूंकि इन्होंने 2 साल बाद लिया है, 1.5 साल बाद लिया है, इसलिए पेंशन इनको पूरी की पूरी दी गई है। लेकिन यदि इसी पेंशन को ये 2 साल पहले लेते, यानी 2020 में लेते, तो ये 8% पेंशन कम हो जाती। ठीक है जी, 8% पेंशन कम हो जाती, और ऊपर से 730 दिन का बेनिफिट इनको नहीं मिलता। अब इनको हर हाल में इनको 730 दिन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इनकी जो 60 महीने की पेंशन है वो कैलकुलेट होकर आती है, एवरेज हमने ऊपर कैलकुलेट की है 25,044 रुपए, और प्रोरेटा पेंशन यदि इनको लगती है, यानी आने वाले दिनों में क्या होगा अभी पता नहीं है, तो 19,557 रुपए इनकी पेंशन बनती है। और यदि ये चेन्नई मेल के हिसाब से बनती है तो चेन्नई मेल के हिसाब से 20,351 रुपए बनती है, यानी लगभग 394 रुपीज इनके इस पेंशन में बढ़ जाते हैं, 394 रुपीज। ठीक है, तो ये रही बात इनकी पेंशन की। ये इनकी फाइनल पेंशन कैलकुलेशन हमने चारों प्रकार से कर दी है। अब हम देखते हैं इनका एवरेज नहीं, एरियर। अब इनको फरवरी 20 से ही इनको जो एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। तो फरवरी 20 से चारों प्रकार की पेंशन में इनको जून 2024 तक
क्योंकि हमने जून 2024 कट ऑफ डेट ली है, तो इनको जो 60 महीने के हिसाब से पेंशन का एरियर मिलेगा वो मिलेगा 11,78,031 रुपए। और यदि ये मिलता है एरियर इनको प्रोरेटा के हिसाब से तो 9,08,000 और 9,29,000 यदि इनको मेल के हिसाब से मिलता है, और प्रेजेंट पेंशन का एरियर इनको 1,49,301 रुपए मिल जाएगा। तो अब हम इनकी समरी देखते हैं। समरी में 16,79,356 रुपीज इन्होंने ऊपर जमा करेंगे ये, और इनके जो पैसे की वैल्यू है वो 4,19,775 रुपए है ईपीएफ के अंदर, जो ऑलरेडी इन्होंने पैसा जमा किया। इस तरह 20,99,131 रुपीज इनका टोटल पैसा जमा होता है, जिसमें से 1,49,301 रुपए इनको पेंशन का एरियर मिल जाएगा, जो आज की डेट में पेंशन मिल रही है, यानी 2,817 रुपए। और इनको जो एरियर मिल जाएगा वो 11,78,331 रुपए इनको टोटल एरियर मिल जाएगा। ठीक है जी। अब इनको जो इतना एरियर मिल जाएगा, और ये एरियर के बाद में जो इनका अमाउंट बचता है, इस तरह 13,27,000 इनको टोटल अमाउंट मिल चुका होगा, और 10,57,000 प्रोरेटा केस में, और 10,78,000 मेल वाले केस में। तो इस तरह इनकी जो पैसे की रिकवरी है वो विदाउट इंटरेस्ट 31 महीने में, और विद इंटरेस्ट 33 महीने में 7% इंटरेस्ट के साथ में, और इसी प्रकार यदि प्रोरेटा लागू होता है तो नेक्स्ट 52 मंथ्स में इनकी विदाउट इंटरेस्ट रिकवरी हो जाएगी, और विद इंटरेस्ट 60 मंथ्स में इनकी रिकवरी हो जाएगी। टेबल 9 में हमने, ये टेबल 9 है, और टेबल 9 में हमने 7% इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों ही केस में इनको कितना महीने में रिकवरी होगी ये उनको समझने के लिए है, जिनका ये एग्जाम्पल है। इतने महीने में इनकी मंथ वाइज रिकवरी हो जाएगी। इस रिकवरी को हमने ईयरली कंपाउंड किया है, क्योंकि ईपीएफओ ईयरली कंपाउंड ही करता है इन सब चीजों को। इसलिए मैं समझता हूं कि मिस्टर देव, आपका जो एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।